नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। महुआ पर आरोप लगे हैं कि वो पैसों के लिए जनता और राष्ट्र के हित की नहीं बल्कि व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के लिए काम करती हैं। ये आरोप एक मशहूर वकील ने लगाए हैं जिनका नाम है जय अनंत देहाद्री। आरोप के बाद इस पर एक्शन लेने की मांग करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। एडवोकेट जय अनंत देहाद्री ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि 2021 में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल मीडिया में अदानी ग्रुप और पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। चिट्ठी के मुताबिक जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर अडानी के खिलाफ डोजियर पहुंचाया। अडानी पर महुआ के आरोपों की झलक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी दिखी। एडवोकेट जय अनंत देहाद्री ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि सवाल पीएम मोदी और अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए पूछे गए। ये सवाल हीरानंदानी के हितों से जुड़े थे और हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप से एनर्जी और इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट में हारा था। एडवोकेट जय अनंत देहाद्री के पत्र में कहा गया है कि सवाल पूछने के बदले हीरानंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिए। दर्शन ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ को 75 लाख रुपए दिए। साथ ही दर्शन ने महुआ को महंगे आईफोन भी दिए। दर्शन ने महुआ को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत भी कराई। आरोप यह भी है कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे। महुआ ने दर्शन को अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस भी दिया। सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए। एडवोकेट जय अनंत देहाद्री ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि 2019 से 2023 के बीच 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए थे। महुआ ने पारादीप धामरा पोर्ट से तेल और गैस सप्लाई पर सवाल पूछे। उन्होंने यूरिया सब्सिडी को लेकर सवाल पूछे। साथ ही स्टील की कीमत जो रियल एस्टेट को प्रभावित करती है और इनकम टैक्स विभाग की शक्तियों को लेकर भी सवाल पूछे गए। जय देहाद्री ने इस मामले में जांच के लिए सीबीआई से शिकायत भी की है। आरोपों के मुताबिक महुआ ने दर्शन के कहने पर यह सवाल पूछे थे, क्या गेल और आईओसीएल ने धामरा एलएनजी टर्मिनल से करार किया है? धामरा टर्मिनल को सालाना कितने की पेमेंट दी है? क्या धामरा टर्मिनल से करार के लिए कोई टेंडर निकाला गया था? यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस खरीद में कितनी सब्सिडी दी जा रही है? ये सवाल थे महुआ मोइत्रा के, जो टीएमसी सांसद हैं। महुआ के सवाल, आरबीआई ने जिस कमर्शियल रियल एस्टेट लाने का ऐलान किया वो क्या घरों, इमारतों और दफ्तरों के लिए भी है? अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले एफपीआई के मालिक कौन है? क्या अडानी ग्रुप के खिलाफ ईडी से भी जांच चल रही है? स्टील के दाम कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ये सारे सवाल थे महुआ मोइत्रा के, जो कि संसद में पूछे गए। चिट्ठी के मुताबिक दर्शन के कहने पर महुआ के सवाल कि क्या देश में नेचुरल गैस की मांग बढ़ रही है? क्या अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पर दिए जा रहे हैं? क्या हाल ही में एससी ने ईडी को पीएमएलए के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है? क्या किसी व्यक्ति द्वारा डिस्क्लोजर के बाद भी 3 साल के अतिरिक्त टैक्स की जांच हो सकती है? ये सारे सवाल महुआ मोइत्रा के हैं, जो कि दर्शन के कहने पर पूछे गए। चलिए ये भी जान लेते हैं कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी है कौन। जिस दर्शन हीरानंदानी का नाम इस पूरे मामले में बार बार सामने आ रहा है, चलिए उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर वे हैं कौन। दर्शन एक प्रमुख व्यापारी हैं और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। वे हीरानंदानी ग्रुप के संस्थापक निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। इस ग्रुप के पूरे भारत में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। यह ग्रुप अलग अलग राज्यों में कंस्ट्रक्शन से लेकर वाणिज्यिक प्रॉपर्टी के लेन देन, आईटी पार्क विकसित करने और टाउनशिप बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। दर्शन हीरानंदानी की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीएस और एमबीए की डिग्री हासिल की है। उनकी प्रोफाइल में कहा गया है कि दर्शन को ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें और कई सेक्टर्स जैसे डाटा सेंटर्स की स्थापना, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनर्जी सेक्टर
औद्योगिक वेयर हाउस और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कंपनी के कदम को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। दर्शन की प्रोफाइल में कहा गया है कि उन्होंने तेज प्लेटफॉर्म्स की स्थापना की है। इसके अलावा वे योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस और ग्रीन बेस इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्ट्स की भी शुरुआत कर चुके हैं। अभी घूस देने वाला प्रकरण शांत भी नहीं हुआ था कि महुआ की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं, जिनमें वो कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ नजर आ रही हैं। उनके हाथ में सिगार है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ट्रोल हुई हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में भी चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का जन्म कोलकाता में हुआ था। महुआ हायर एजुकेशन के पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। इसके लिए महुआ ने लंदन की प्रतिष्ठित बैंकिंग कंपनी में नौकरी की। महुआ मोइत्रा ने साल 2002 में डेनमार्क की एक फाइनेंसर लार्स ब्रोरसन से शादी की थी, लेकिन ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चला और दोनों का तलाक हो गया। हालांकि आज तक किसी को पता नहीं है कि ये रिश्ता टूटा क्यों। उनके पति के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन उनका नाम लेने पर महुआ चिढ़ भी जाती हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर उनका असली नाम लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद उन्हें लेकर लोग ट्रोल करने लगे थे और उन्हें महुआ मोइत्रा की जगह महुआ ब्रोरसन कहने लगे थे, तो महुआ ने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया था। आपको बता दें कि महुआ ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया और टीएमसी ज्वाइन की। उन्होंने 2016 में विधानसभा चुनाव में करीमपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। इसके बाद 2019 में महुआ पहली बार टीएमसी के टिकट पर लोकसभा पहुंची और वो आज तृणमूल की सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। तो ये था एक सांसद पर संगीन आरोप। अब देखते हैं आगे इस आरोप को लेकर जांच जब होती है तो क्या निकल कर आता है। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।